एंगल के पीस लगाने थे क्योंकि खाने की नालियाँ हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी थी। तो मैंने कहा बेहतर है इनको काट अभी लेंगे और दिन के अंदर जो ना कल सेट कर लेंगे। तो दिन में रात को मैंने ग्राइंडर से काट लिया था, आज मैंने इसको वेल्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ये वाला शायद आपने मुझे देखा हो, लेकिन आपका भाई सारे काम कर लेता है, वेल्डिंग का हो प्लम। अच्छा भाई, सिचुएशन सारी क्या चल रही है, लाइन से ज़रा पानी निकालना शुरू करते हैं। अभी जो निकल रहा है ना, अगेन बहुत तेज़ाब वाला निकल रहा है क्योंकि उसके झाग आपको बता रहे हैं कि भाई मैं तेज़ाब वाला पानी हूँ और मेरे हाथ में 2-3 दफ़ा लगा तो हल्का सा तकलीफ में। 26 चूज़े डाल रहा हूँ, 3x3 का मतलब 9 स्क्वायर फीट हो गया और उसमें 25-26 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़ा चूज़ा नहीं लेना, मैंने बहुत छोटे स्केल पर ही उसको निकाल देना है। तो 0.4 स्क्वायर फीट 0.5 स्क्वायर फीट इज़ इनफ। एक दिन में माशाल्लाह इन्होंने खूबसूरत करके साफ गंदा कर दिया। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा फीट खा रहा है सही तरीके से पल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मोर्टेलिटी नहीं है, कोई इशू नहीं है। मोर्टेलिटी जब होती है जब चूज़ा केज के अंदर पल नहीं पा रहा होता। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई पीछे थोड़ा अंधेरा दिख रहे होंगे क्योंकि भाई अभी सुबह जल्दी का टाइम है और मैंने जो ना आज इन सारे चूज़ों को जो ना केजेस के अंदर शिफ्ट करना है। बेसिकली आज इनकी एज ज़्यादा हो गई है, जगह के हिसाब से आपको टाइट लग रहे होंगे, तो इन चूज़ों को ज़रा जल्दी हमने शिफ्ट करना है दूसरी तरफ। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस तरह करते हैं कि छोटा चूज़ा जो है ना मैं यहाँ पर पालता हूँ, उसके बाद चूज़ा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना फिर उसको दूसरे फार्म में शिफ्ट कर देते हैं। उसका फ़ायदा मुझे क्या होता है, मुझे उसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे ये फ्लोर मेरे घर की छत पर है, तो यहाँ पे जो छोटे चूज़े की मैनेजमेंट होती है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। जबकि जो बड़ा चूज़ा होता है उसमें आपको पता है ख्वारियाँ ज़्यादा लगती हैं। यानी कि बड़े चूज़े में कहने का मतलब ये है कि स्मेल ज़्यादा हो जाती है और उसको उतनी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि छोटे चूज़े को टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो इसलिए भाई यहाँ पे जो चूज़ा था ना वो हम शुरू में रेयर करते हैं। अब ये सिचुएशन है कि भाई जगह जो है ना चूज़े को टाइट हो रही है, तो जगह चूज़े की खुली करनी है। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहले आज करना क्या है, आज करेंगे कि वहाँ पे जाके जो दूसरी केजेस वाली जगह है वहाँ पर जाके थोड़ी सी जगह को रेडी करेंगे और वहाँ पे कुछ मसले रहते हैं। कोशिश करके आज होता है तो अच्छा है, वरना भी परसों के निकल गया, परसों में करके आके उस काम को निपटाना है। तो ये बेसिक का आज का एम है और आज इस काम को हमने हर सूरत इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो करना है। तो बस जल्दी से यहाँ से चलते हैं, आपको ज़रा बस बट के हाई अलर्ट दे रहे थे, उसके बाद इनको अब भरना शुरू करते हैं। सही है। अच्छा भाई, ये जगह है जहाँ पे अपना अगला चूज़ा शिफ्ट करना है अपना बेसिकली, और यहाँ पे कुछ काम करने पड़ेंगे। पहले ये ग्रीन नेट जो है ये बिछेगी सारे पिंजरों के अंदर, आधी तरफ खाली चूज़ा शिफ्ट होगा और उसके अलावा एक खाने की लानी है जो है ना ये भी मैंने इसमें लगानी है, ताकि एक दफ़ा सेटिंग हो जाए तो उसके बाद फिर जो ना चूज़े को करके शिफ्ट करना शुरू करेंगे और उसके बाद सेटिंग वगैरह करेंगे। उसके अलावा अगर आपको वाटर लाइन दिखाऊँ तो वो भी टूट गई, ये दिख रहा है आपको, ये जॉइंट जो निकला हुआ है ये भी टूटा हुआ है और इसके बिल्कुल पीछे जो उसका मेन लाइन है ना वाटर की वो भी निकली हुई है, जो टैंकी वो भी टूटी पड़ी है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों से जगह संभाल ली है। तो उसको आज रेडी करेंगे इंशाल्लाह ताला, जगह को रेडी करके इंशाल्लाह फिर बात भी करते हैं और चीज़ आपको इंशाल्लाह के करके समझाएंगे भी कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, क्या हाल अहवाल है। तो थोड़ा जल्दी इसको बनना शुरू करते हैं, उसके बाद चल के बात करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, आपको केज की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही होगी जगह की, उसका रीज़न सारा ये है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। और ये जो आप पीछे तरपाल देख रहे हो ना यार, इसका सारा बेड़ा गर्क करा है हमारे चूहे भाई ने इतने, ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं क्या गरीब के घर का टेंट लग रहा है कि तरपाल का ये हाल कर दिया। खैर अब सारे केजेस को एक करके रेडी करेंगे इंशाल्लाह। तरपाल की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं नया ले लूँगा, वरना ज़रूरत नहीं है। फालतू में 2-3 हज़ार रुपये का नया खर्चा हो जाएगा, ज़रूरत है नहीं। इन जनरल अगर ज़रूरत होती तो बंदा 2-3 हज़ार रुपये क्या, इतनी महंगी चीज़ें जहाँ मैनेज कर रहा होता है वहाँ 2-3 हज़ार रुपये के लिए तो किसी के लिए भी कोई इशू नहीं होता काम के अंदर। लेकिन ये है कि जितना आपको बताता कि नहीं है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पर्सनली भाई, जब मैंने इस दफ़ा क्लीनिंग करी है तो मैंने सारी नालियाँ खाने की निकाल दी थी, साथ में जो है ना सारी चीज़ें एक करके निकाल दी थी। अभी जो है ना शाम हो गई थी, यहाँ पे मुझे काम करते करते सारी खाने की नालियाँ आप देख रहे हो सेट हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये था कि जो ना कुछ बहुत मुझे एंगल के पीस लगाने थे क्योंकि खाने की नालियाँ हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी थी। तो मैंने कहा बेहतर है इनको काट अभी लेंगे और दिन के अंदर जो ना कल सेट कर लेंगे। तो दिन में रात को कल मैंने ग्राइंडर से काट लिया था, आज मैंने इसको वेल्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ये वाला शायद आपने मुझे देखा हो, लेकिन आपका भाई सारे काम कर लेता है, वेल्डिंग का हो, प्लम्बर का हो, फार्मिंग का हो, चूज़े चेक करने हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, किसी से डील करनी हो। तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन हूँ। शायद मास्टर किसी चीज़ में होना हो, लेकिन मैं जनरल आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं जैक ऑफ ऑल हूँ, मैं सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। क्योंकि देखें पता है क्या, अब मेरे पास टूल्स आ रहे हैं, अब ये इतने से काम के लिए मैं वेल्डर को बुलाऊँगा ना, वेल्डर एक तो पहली बात सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे के काम के वो 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये ऐसे मांगते हैं, जैसे पता नहीं यूएस के हिसाब से वर्किंग आवर्स अपने काउंट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि चलो यार आप 1 घंटे के मुझसे 500, 200, 300 लो, मैं कहता हूँ 1000 भी लो, लेकिन काम तो फिर निपटाओ ना। उसके बाद उनके इतने नखरे हर चीज़ में मसला। तो इसलिए भाई मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप मेरी तरह एक छोटी फार्मिंग कर रहे हो तो बहुत सारे टूल्स आप खुद ही बाय कर सकते हो। एक छोटा वेल्डिंग ब्रांड आपको 10 से 15,000 रुपये के बीच में मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का, 8-7 का भी मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हो। लेकिन ये है कि आप अगर थोड़ी बहुत वेल्डिंग वगैरह भी सीख लोगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से काम कर सकोगे। मैं आपको हर फन मौला बनाना चाह रहा हूँ अपनी तरह, समझ रहे हैं आप मेरी बात को।
दिन ख्वारी करने के बाद फाइनली ये जो हिसाब किताब है ना ये सही हो गया है। अभी आपको बताऊँ अभी खाने की लाइन हमने सही नहीं करी माशाल्लाह से, आपको 2 मिनट में सही करके दिखाऊंगा। उससे पहले का एक काम है वो आपको ज़रा दिखाते हैं। पहला काम हो गया, पर इससे पहले तो ना आपको ज़रा एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो वाटर लाइन्स है ना बेसिकली इनको वॉश करना है, क्योंकि हर दफ़ा जो है ना फ्लॉक डालने से पहले इनको वॉश करेंगे। क्या सीखा इंटर्नशिप पे, ये सीखा कि भाई लाइनों को भी वॉश करना होता है। मुझे एक्चुअल में पता ही नहीं था, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें हर चीज़ इंसान को पता होगी तो इंसान और फरिश्तों में क्या फ़र्क रह जाएगा। क्या कहते हैं इल्म थोड़ी होता है किसी के पास हर चीज़ का इल्म। तो इसलिए बंदा वक्त के साथ साथ जब तक छोटा होता है जब तक सीखता ही, जब तक इंसान ज़िंदगी में रहता है तब तक सीखता ही रहता है। खैर तो अब करना है क्या है, अब जल्दी से दोनों तरह इसकी हम लाइनों को वॉश करेंगे और उसके बाद दिन आपको बताते हैं कि लाइनें वॉश कैसे करते हैं और कहानी क्या करते हैं। ठीक है, के ऊपर आ गए ये सोलर पैनल की हालत दिखाते हैं आपको ज़रा कितने गंदे हो रहे हैं। और उसके अलावा जो सीन है ना वो सारा ये है कि भाई ये ड्रम है, एक ड्रम ये वाला है, यहाँ से पानी आता है, उसके बाद इसमें रेगुलेट होता है, उसके बाद नीचे आता है। तो इसमें कुछ तेज़ाब ऐड करना है ताकि जो है ना ये जो लाइन है ना अच्छे से वॉश हो सके। ठीक है, तो ज़रा इसकी सेटिंग करते हैं, उसके बाद चल के भी बात करते हैं। 50 लीटर के अंदर जो ना बेसिकली 1.5 लीटर डाला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर आप लोगों को मिल सके तो बड़ी अच्छी बात है। और साथ में मैंने 1.5 लीटर इसमें डाला है ये रेड वाला तेज़ाब जो लोकली मिल जाता है 80 रुपये का। 80 रुपये 150 रुपये की बोतल मिल जाती है, जो वॉशिंग वगैरह करने के लिए आपको लोकल केमिकल वालों से मिल जाता है, जो वॉशिंग वगैरह का सामान बेचते हैं या केमिकल्स बेचते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसमें डाला है तकरीबन 1.5 लीटर, 50 लीटर के अंदर टोटल, और 1.5 लीटर ये डाला है। अब करना क्या है, अब इस पूरी करने के बाद इसको लाइनों के अंदर हम छोड़ देंगे अगले तकरीबन 1.5 घंटा। और उसके बाद सब चीज़ें सेट करने के बाद चूज़े की फिर क्या कहते हैं लाइनों को अगेन वॉश करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें बेसिकली साफ़ पानी डालेंगे, साफ़ पानी में थोड़ा कलर डाल देंगे कि जैसे कलर निकलेगा तो हमें पता लग जाएगा कि लाइनों को जो पानी है ना वो कम्प्लीटली वॉश हो गया है। ठीक है, लाइनों में पानी छोड़ लें और जब आपको पानी का कलर दिखाया आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा काई वाला पानी था। खैर अभी तो साफ़ पानी आ रहा है जो पहले का है। साफ़ से मुराद ये है कि जो लाइन में पहले का है तेज़ाब वाला पानी नहीं है, क्लियर पानी एकदम तेज़ाब वाला आपको दिखेगा तो एकदम वाइट कलर का दिखेगा। तो 2 मिनट में तेज़ाब वाला आना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। वो जितना भी पानी था तेज़ाब का वो लाइन में डाल के निकाल दिया। अभी जो है ना ये ताज़ा पानी साफ़ पानी दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या करेंगे, साफ़ पानी के अंदर थोड़ा सा नील ऐड कर देंगे। नील कौन सा है, जो कपड़े धोने वाला नील होता है नॉर्मली वो वाला नील, या फिर कोई भी कलर आर्टिफिशियल कलर आप ऐड कर दो। उसका फ़ायदा ये होगा कि अब जब पानी चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये पानी तेज़ाब वाला है या दूसरा वाला। जब पूरी लाइनों को एक दफ़ा रीवॉश करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको डाल के छोड़ दिया है, यानी कि तेज़ाब को आधा घंटा कह रहा हूँ, सॉरी 1 घंटा तेज़ाब को डाले हुए छोड़े हुए हो गया है। तो इसलिए अब थोड़ा सा लाइन खाली करने में टाइम लगेगा, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। हो गया ना ये इतना सही है। अब लाइनें खाली करते हैं और चेक करेंगे कि ये ब्लू पानी कब आएगा लाइनों से। अच्छा भाई सिचुएशन सारी क्या चल रही है, अब लाइन से ज़रा पानी निकालना शुरू करते हैं। अभी जो निकल रहा है ना अगेन वो तेज़ाब वाला निकल रहा है, क्योंकि उसके झाग आपको बता रहे हैं कि भाई मैं तेज़ाब वाला पानी हूँ। और मेरे हाथ में 2-3 दफ़ा लगा तो हल्का सा तकलीफ़ महसूस हुई है। इससे पता इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि डाइल्यूट हुआ हुआ है तकरीबन 50 लीटर्स के अंदर ऑलमोस्ट खाली 3-4 लीटर पानी है। तो उससे तो कुछ भी नहीं होगा, 3-4 लीटर तेज़ाब है तो वो तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हुआ हुआ है। लेकिन ये है कि बिल्कुल लाइनों के हिसाब से एफिशिएंसी होगी, लाइनों के हिसाब से फ़र्क आएगा और लाइनों की जो हालत है ना वो फ़र्क आ रही है। शुरू में अगर आपको दिखाता ना इससे पहले वाले में तो बहुत ज़्यादा काई भी निकली है, लेकिन लाइनें डेफिनेटली साफ़ होंगी इससे। तो 2 मिनट वेट कर लेंगे, जब तक दफ़ा लाइनें साफ़ हो जाए। आप देखें ब्लू पानी आना शुरू हो गया, इसका मतलब कि लाइनों में से जो है ना वो तेज़ाब की बारी ख़त्म हो गई। अभी ब्लू पानी जो है ना ये सारा का सारा वो वाला पानी है। कौन सा पानी है, नील वाला पानी है। तो भर के जो है ना वो बेसिकली लाना शुरू कर दी है लोड करके। हमेशा आपको एक ही चीज़ दिखाते हैं कि मैंने दफ़ा नहीं दिखाया, लेकिन ये है कि फ़िलहाल जगह रेडी हो गई थी कल अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये है कि खाने की नालियाँ वगैरह सब सेट करके, पानी की लाइन वगैरह सब सेट करके इसके बाद जो है इनको लाना शुरू किया था। खैर अभी हल्की सी गलती होती है ना, क्रेन में आकर ढक जाता है ये तार, तो बेहतर है कि इनको अनलोडिंग इनकी शुरू करें, इनके बाद चल के फिर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, मुझसे हर दफ़ा अनलोडिंग जब मैं चूज़ों की करता हूँ ना यहाँ पे, तो मुझसे एक सवाल ज़रूर होता है कि भाई एक केज में कितना चूज़ा होता है, केज का साइज़ क्या है। तो भाई एक केज जो है ना उसका साइज़ 3x3 का है और उसमें इस टाइम पे मैं 25 से 26 चूज़े डाल रहा हूँ। 3x3 का मतलब 9 स्क्वायर फीट हो गया और उसमें 25-26 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बड़ा चूज़ा नहीं लेना, मैंने बहुत छोटे स्केल पर ही उसको निकाल देना है। तो 0.4 स्क्वायर फीट 0.5 स्क्वायर फीट इज़ इनफ। आफ्टर सम टाइम जब मुझे रियलाइज़ होगा कि नहीं यार जगह मुझे बढ़ानी है तो फिर उसको मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैं सोचा कि आपको बताऊँ, आपको क्लियर करूँ। को तो एक एक करके निकालना शुरू कर दिया है। अभी जो है वो बेसिकली वीडियो को भी एंड करना है। अब इनको खाली फीड डालनी है, अगर फीड रोशनी में डल गई तो ठीक है, वरना फिर इसको हम कल की वीडियो में डाल के फीड डाल के इनको फिर एंड करते हुए दिखाएंगे आपको माशाल्लाह से। खैर अभी चूज़ा ज़रा आ गया, मुझे पता है इसमें 100% कल की डेट में निकल जाएगा चूज़ा, क्योंकि यार ये पिंजरे जो थे ना वो मैंने पहली दफ़ा बनाए थे, तो इसमें कुछ एरर्स हैं जो मुझे भी पता है कि हमें फेस करने पड़ेंगे वक्त के साथ। लेकिन ये है कि खैर काम चल गया, अच्छा खासा साथ दे दिया था इन्होंने मेरा। अब अगर कुछ गलती कर भी रहे तो इट्स ओके,
पार्ट होता है, कुछ मिस प्लानिंग का जिसे हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग थी ना वो थोड़ी सी ख़राब रही। इस चक्कर में केजेस जो है ना इतने मज़े के नहीं बने। फॉर एग्जांपल मैंने अभी केज बनाए थे तो उस टाइम पे सोचा ये था कि जो जितना भी वो है क्या कहते हैं चूज़ा जो है वो अंदर फीड खाएगा, अंदर में फीड के बर्तनों में उसको फीड डाल के देता था। लेकिन जब वहाँ पे गंदगी ज़्यादा होना शुरू हुई तो फिर कोशिश करें कि बाहर से डालेंगे, तो बाहर के डालने में फिर कुछ मसाइल आने शुरू हो गए, जिसको फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। जल्दी से खाली करते हैं क्योंकि लाइट जाने वाली है बिल्कुल एंड पे। सारे चूज़ों को क्या कहते हैं, कल आपसे मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगा लाइट जाने से पहले पहले, पर लाइट चली गई थी, सन्ने में रह गया खाने में। तो ये है कि फीड वगैरह इनको डाल दी थी और जैसे कि आपको बताया था कि चूज़ा बाहर निकल जाएगा, वैसे ही हुआ। चूज़ा इतना अच्छा खासा बाहर निकला हुआ है, देख रहे हो कितना ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। और सारा का सारा फ्लोर एक दिन में माशाल्लाह इन्होंने खूबसूरत करके साफ़ गंदा कर दिया। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से चूज़ा फीड खा रहा है सही तरीके से पल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मोटेलिटी नहीं है, कोई इशू नहीं है। मोटेलिटी जब होती है जब चूज़ा केज के अंदर पल नहीं पा रहा होता। अभी माशाल्लाह से पल रहा है खैरियत से, तो कोई इशू नहीं है, सब चीज़ें बेहतरीन चल रही हैं। एक बर्तन फीड का मैंने नीचे रख दिया है माशाल्लाह। ट्रक गाड़ी गुजरती है ना, ऐसे बस गुजरती है तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। टेक्निकली ये गलत है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इस बात पे डिटेल में नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे कि भाई साउंड वगैरह इस तरह के क्यों फार्मिंग में नुकसानदेह होते हैं। और मैं आपको खाली हिंदू एक साहब थे, उनके घर के पास से बारात गुजरी तो उनके 400-500 चूज़े मर गए। फिर उन्होंने केस कर दिया कि यार ये चीज़ों से उन्होंने बम फाड़े तो उससे डर गए मुर्गियाँ। खैर फार्म वाम था उनका बेसिकली। तो कल लंबी कहानी है, पर ये साउथ की यानी कि साउथ कह रहा हूँ नॉर्थ साइड के एरिया की बात है, ये पहाड़ों पे। तो ये वाला सीन था। खैर तो अब ये है कि भाई सिचुएशन माशाल्लाह से चूज़े हमारे सेट हैं। वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। साथ में अगर मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।